नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प विषय पे चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा का विषय है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। उसमें भी हम लोग बात करने वाले हैं पेटेंट फाइलिंग के बारे में। एक बहुत ही अच्छी खबर है, बहुत ही बड़ी खबर है इंडिया के लिए, इंडियन आईपीआर रेजिम के लिए। पहली बार ऐसा हुआ है 11 सालों में कि डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग एप्लीकेशन, डोमेस्टिक एप्लीकेशन जो होती है पेटेंट फाइलिंग के लिए इंडियन पेटेंट ऑफिस के साथ, वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स इन द लास्ट क्वार्टर। तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। हम लोग यहाँ पे जानेंगे ऐसा क्यों हुआ। इनफैक्ट इस पर्टिकुलर डिस्कशन में हम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि इंडिया में सर पेटेंट फाइल कैसे किया जाता है, इंडियन पेटेंट क्या होता है, इंटरनेशनल पेटेंट क्या होता है, क्या दूसरे देशों में भी हमें पेटेंट के लिए फाइल करना पड़ता है। तो इन सारे सवालों की जवाब लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जानेंगे पेटेंट होता क्या है, इंडियन पेटेंट अगर आपको पाना है तो कहाँ पे आपको एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी। साथ ही साथ इस खबर के बारे में जानकारी लेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छी खबर है, ये डेवलपमेंट क्यों हुई है, हाउ इंडियन आईपीआर रेजिम हैज़ इम्प्रूव्ड। इस डिस्कशन के अंत में हम लोग ये भी बात करेंगे कि क्या ये काफ़ी है, क्या और करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर भी हमारी चर्चा चलेगी एट द एंड। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू में टिल द वेरी एंड। थोड़ा सा लंबा डिस्कशन हो सकता है, बी रेडी फॉर अ लॉन्ग हॉल। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, जैसे कि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्टेट पीएससी और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, जहाँ पे आपको सारी जानकारी मिलेगी अबाउट आर कोर्सेस। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आपकी एग्जाम क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी ज़रूर बढ़ेगी। याद रखिए, जब भी आप कोर्स खरीदे, कोई भी कोर्स खरीदे स्टडी आईक्यू पे, यूज द कोड राहुल33। आपको 33% का डिस्काउंट मिलेगा ऑन एनी कोर्स अक्रॉस स्टडी आईक्यू प्लेटफॉर्म। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि व्हाट इज अ पेटेंट। ये पेटेंट होता क्या है, पेटेंट किस एक्ट से गवर्न है। इंडिया में देयर इज अ इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 विच बेसिकली गवर्न्स। यहाँ पे आपको इसकी डिटेल्स मिलेगी। पेटेंट का मतलब क्या होता है, पेटेंट में क्या होना चाहिए, पेटेंट आपको मिलेगा तो आपको क्या अधिकार होते हैं। पेटेंट होता क्या है, देखिए, पेटेंट उस इंसान को दिया जाता है, उस इन्वेंटर को दिया जाता है जिन्होंने कोई एक नई आर्टिकल बनाई है, नया मशीन बनाया है, कोई नया सब्सटेंस उन्होंने प्रोड्यूस किया है, कोई नया प्रोसेस बनाया है। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने समझ लीजिए एक शर्ट बनाई। ये जो शर्ट बनाई है, जेड ब्लैक शर्ट बनी। इतनी ब्लैक शर्ट पूरी दुनिया में नहीं, मैंने सबसे पहली बार बनाई है। क्योंकि मैंने पहली बार बनाई है, मैंने पहली बार इन्वेंट की है इस चीज़ को, तो मुझे कुछ अधिकार मिलने चाहिए टू एक्सप्लॉइट दिस थिंग, बिकॉज इट वॉज माई इन्वेंशन, सो आई शुड गेट सम एक्सक्लूसिविटी। इसीलिए एक पेटेंट दिया जाता है। पेटेंट के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपको एक एक्सक्लूसिविटी मिलती है कि कोई इस तरह की शर्ट नहीं बनाएगा। अगर कोई बनाएगा तो आपको उससे रॉयल्टी मिलेगी। एक सिंपल उदाहरण आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। पेटेंट का मतलब है आपके कुछ अधिकार होते हैं जिससे कि आप उसको मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आप खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, आप किसी को लाइसेंस दे सकते हो, वो आपको रॉयल्टी देगा। सिंपल। अब पेटेंट जब भी आप फाइल करोगे इंडियन ऑफिस में, पेटेंट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। पेटेंट में क्या होना चाहिए, सबसे पहले एक नॉवल्टी होनी चाहिए, कुछ नई चीज होनी चाहिए, समथिंग न्यू। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक इज देयर हैज टू बी सम इन्वेंटिव स्टेप, यानी कि कुछ नई इन्वेंशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप पुरानी किसी चीज को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के कुछ नई चीज बना दें, नो, देयर हैज टू बी सम इन्वेंटिव स्टेप इनटू इट। एंड फाइनली, कोई भी आप चीज बनाए उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी होनी चाहिए, तभी आपको एक पेटेंट मिलेगा। आप कोई चीज़ आप बना दो कि भैया उसकी कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, तो आपको थोड़ी पेटेंट देंगे, क्योंकि जैसे पेटेंट मिलेगा तो उसको इकोनॉमिकली एक्सप्लॉइट करने की कोशिश जरूर करेंगे, राइट। तो दीज 3 आर द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेटेंटिंग। अब इंडिया में, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 रेगुलेट करता है पेटेंट्स को। और अगर समझ लीजिए मुझे पेटेंट चाहिए, मैंने आपको बताया मैंने ये शर्ट बनाई, राइट, विद सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, और आई हैव इन्वेंटेड दिस शर्ट, तो मैं अप्लाई कहाँ करूँगा, मैं अप्लाई करूँगा ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, जो आता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये रेगुलेट करता है इंडिया का पेटेंट लॉ, ठीक है। अब मैं पेटेंट के लिए अप्लाई कर दूंगा। अब जब मुझे पेटेंट मिलेगा तो यहाँ पे पेटेंट ऑफिस क्या करेगा, जनरली इसको पेटेंट ऑफिस कहते हैं, ऑफिस ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, पेटेंट ऑफिस कहते हैं इन शॉर्ट। अब जब पेटेंट ऑफिस के पास एप्लीकेशन जाएगा तो वो लोग देखेंगे कि राहुल सर ने एक नया प्रोडक्ट बनाया है, एक नई इन्वेंशन की है, इसके लिए मैं डेटा भी दूंगा कि ये ऐसी ऐसी शर्ट है, इसकी क्वालिटी है, ये डेटा है, एटसेट्रा, मैं सारी चीज़ें दूंगा। इसको एग्जामिन करेंगे, अगर सही है कि ऐसा किसी ने पहले नहीं बनाया है, इन्होंने कुछ यूनिक चीज़ बनाई है, इनकी ये इन्वेंशन है, तो मुझे पेटेंट दिया जाएगा। जब मुझे पेटेंट मिलेगा तो मुझे 20 साल की एक्सक्लूसिविटी मिली, 20 ईयर्स। तो उस
20 ईयर्स पेटेंट के साथ मुझे कुछ अधिकार भी मिलेंगे। आई हैव सम राइट्स। व्हाट इज द राइट? सबसे पहला राइट है कि आई कैन गेट अ राइट टू एक्सप्लॉइट दैट पेटेंट, यानी कि मैं इस तरह की शर्ट बना के बेच सकता हूँ, कोई और नहीं बनाएगा। कोई और अगर बनाएगा या फिर बनाना चाहता है तो उन्हें मुझे रॉयल्टी देनी पड़ेगी, राइट? दे हैव टू गिव मी, आई कैन ग्रांट अ लाइसेंस, वो मुझे रॉयल्टी देंगे। मेरे पास ये भी अधिकार रहेगा कि मैं इसको सरेंडर कर दूं। अगर मुझे लगेगा कि भैया जनता के लिए अच्छा रहेगा, गुडविल के आउट ऑफ गुडविल आई वांट टू सरेंडर, तो मैं सरेंडर कर सकता हूँ। सभी को पहुंच जाएगा, सभी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी ने इसको इन्फ्रिंज किया, कि किसी ने इसके डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बनाए, तो आई हैव द राइट टू सू देम फॉर द वायलेशन ऑफ पेटेंट। तो ये सारे मेरे पास अधिकार मिल जाएंगे। कुछ ऑब्लिगेशंस भी होते हैं। इंडियन पेटेंट लॉ में कुछ ऑब्लिगेशन है कि सरकार के इस्तेमाल के लिए मेरा पेटेंट वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कंपलसरी लाइसेंसिंग आपको पता है, स्पेशली मेडिकल टर्मिनोलॉजी में फार्मास्यूटिकल के साथ ये होता है कि कोई मेडिसिन है अटमोस्ट इंपॉर्टेंस की है, ऑल्दो जो केमिकल सब्सटेंस होता है उस पर पेटेंट नहीं मिलेगा, जो प्रोसेस होता है प्रोडक्शन का उस पर जरूर मिलता है। आपको ये ध्यान रखना है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग के लिए सरकार इस्तेमाल कर सकती है, मेरी ऑब्लिगेशन होगी। अगर सरकार चाहे तो उस पेटेंट को रिवोक कर सकती है। अगर डिफेंस पर्पस का कोई मेरा इन्वेंशन है तो सरकार उसको इस्तेमाल कर सकती है। साथ ही साथ ऑब्लिगेशन होगी पेटेंट रेस्टोरेशन की सरकार के साथ, कि 20 साल के बाद अगर पेटेंट फिर से रेस्टोर करना है, इट इज़ अ प्रोगेटिव ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ इन चीज़ों के लिए। तो सिंपल चीज़ है, पेटेंट अगर मैं बनाऊंगा, अगर मैं कुछ चीज़ इन्वेंट करूंगा तो मुझे पेटेंट मिलेगा 20 साल के लिए, जिसके ऊपर मेरी एक्सक्लूसिविटी होती है। अब सवाल ये उठता है कि सर आपने तो इंडियन ऑफिस में अप्लाई किया, तो आपको अगर दूसरे देश में कोई आप ही का प्रोडक्ट बना दे तो क्या होगा? बिल्कुल बना सकते हैं। इसीलिए देखिए, पेटेंट ऑफिस हर देश में उनका होता है। हमारे यहाँ पे ये पेटेंट है, मैंने आपको बताया कि पहली बार 11 साल में ऐसा हुआ है कि डोमेस्टिक एप्लीकेशन ज़्यादा हो चुके हैं फॉरेन एप्लीकेशन से ज़्यादा, राइट? इसका मतलब क्या है? दूसरे लोग भी हमारे पेटेंट ऑफिस में आके फाइल करते हैं, तो मैं भी वही कर सकता हूँ। अगर मुझे दूसरी जगह प्रोटेक्शन चाहिए तो जैसे ही मैं यहाँ पे अपने ऑफिस में पेटेंट फाइल करूंगा, 1 साल के भीतर मैं चाहिए तो दूसरे कंट्री में भी उसी पेटेंट के लिए फाइल कर सकता हूँ इन देयर कंट्री। यानी कि इंडिया में तो प्रोटेक्शन मिलेगी, उन कंट्रीज में भी प्रोटेक्शन मिलेगी जहाँ जहाँ मैं अप्लाई करता हूँ। अब सवाल ये उठता है कि सर कोई इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम नहीं है क्या? देखिए, पूरी इंटरनेशनल सिस्टम तो नहीं है, लेकिन देयर इज अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड विपो, राइट? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? विपो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके तहत उन्होंने एक इंटरनेशनल पेटेंट सिस्टम बनाया है। अगर मैं उसके अंडर अप्लाई कर दूंगा तो बहुत सारी कंट्रीज में एक्सेप्ट हो जाएगा। जो भी विपो के भाग बने हैं तो वहां पे मेरा पेटेंट अप्लाई होगा, राइट? तो सभी जगह पे आई विल हैव अ पेटेंट। आई होप कि यहाँ तक आप मेरे साथ हैं कि पेटेंट क्या होता है, पेटेंट से अधिकार क्या मिलते हैं, पेटेंट का फ़ायदा क्या होता है। क्योंकि मैंने इन्वेंशन की है, सबसे पहले मैंने इन्वेंशन की है, ओरिजिनल चीज़ इन्वेंट की है, तो मुझे एक अधिकार होना चाहिए, दैट इटसेल्फ इज़ द पेटेंट। ठीक है, अब चलिए खबर पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिया के जो पेटेंट ऑफिस है 11 साल में फर्स्ट टाइम डोमेस्टिक पेटेंट फाइलिंग हैज़ एक्सीडेड द इंटरनेशनल पेटेंट फाइलिंग, राइट? इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स भी इंडिया में फाइल करेंगे। तो जनवरी से मार्च 2022 के क्वार्टर में पहली बार ऐसा हुआ है कि दी डोमेस्टिक एप्लीकेशंस हैव क्रॉस्ड, व्हिच इज़ अ वेरी ग्रेट अचीवमेंट, राइट? चलिए समझते हैं इस माइलस्टोन के बारे में। इंडिया हैज़ अचीव्ड येट अनदर माइलस्टोन। आई टोल्ड यू कि क्वार्टर जनवरी टू मार्च 2022 में हमारे डोमेस्टिक इन्वेंटर्स, डोमेस्टिक रिसर्चर्स, डोमेस्टिक जो स्टार्टअप्स हैं, उन स्टार्टअप से भी बहुत सारी पेटेंट की एप्लीकेशन आई है। इस क्वार्टर में जनवरी से मार्च 2022 इन 3 महीनों में टोटल एप्लीकेशंस आई 19,796। इसमें से 10,706 एप्लीकेशंस वर फ्रॉम इंडिया एंड फ्रॉम आउटसाइड 9,090 नॉन इंडियन एप्लीकेंट्स यहाँ पे थे, विच इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट, राइट? अब प्रोग्रेस काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हो चुके हैं। ये दिस इज द क्वार्टर वाइज डेटा, आप यहाँ पे देख सकते हो। इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर पहली बार ऐसा हुआ है कि इस क्वार्टर में डोमेस्टिक एप्लीकेंट्स हैव गॉन अप। नहीं तो पहले ऐसे होता था कि हर बार बाहर से जो एप्लीकेशंस आते थे वो बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, लेकिन हमारी पेटेंट एप्लीकेशंस भी धीरे धीरे बढ़ रही है और हम अभी ऑन पार या फिर इंटरनेशनल एप्लीकेंट्स फाइलिंग से भी ज़्यादा हो चुके हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, राइट? अगर हम लोग एवरेज नंबर्स की बात करें, देखिए धीरे धीरे कंटिन्यूसली इट इज़ राइजिंग फाइलिंग एंड ग्रांट ऑफ पेटेंट एप्लीकेशन। इंडिया में पेटेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा फाइल हो रहे हैं। इनफैक्ट FY पिछले फाइनेंशियल ईयर में टोटली 66,000 एप्लीकेशंस आई थी, जिसमें से मैंने आपको बताया लास्ट क्वार्टर का डेटा 19,000 ऑड एप्लीकेशन आई थी। और कितनी एक्सेप्ट हुई है? हाफ, ऑलमोस्ट 30,000 पेटेंट्स हैव बीन गिवन। यानी कि एप्लीकेशन तो बहुत सारी आती है, उसको असेस करेंगे, उसके बाद पेटेंट को ग्रांट किया जाता है।
राइट। अब इसके अलावा और भी कुछ अचीवमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया फाइलिंग ऑफ पेटेंट्स इन इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड। 2014-15 में केवल 42,000 था, आज यानी कि FY22 में 66,000 हो चुका है। अ ह्यूज इंक्रीज इन लास्ट 7 ईयर्स। पेटेंट्स कितने ग्रांट हुए हैं? 2014-15 में केवल हम लोगों ने 6,000 के आसपास पेटेंट ग्रांट किए थे, अभी 30,000 पेटेंट्स इंडिया ने ग्रांट किए हैं। टाइम टू प्रोसेस द पेटेंट, यानी कि देखिए मैं आज पेटेंट के लिए एप्लीकेशन दूंगा, और आपको ध्यान रखना एक और चीज़, जब भी पेटेंट की एप्लीकेशन पहुंचती है पेटेंट ऑफिस, उस समय से आपको 20 साल तक का पेटेंट मिलता है, यानी कि फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन 20 ईयर्स इज गिवन, राइट। तो रिडक्शन इन टाइम ऑफ एग्जामिनेशन भी हो चुका है, यानी कि एप्लीकेशन मैंने दी है तो मेरे एप्लीकेशन को एसेस किया जाएगा, सारी चीज़ें ओरिजिनल है, प्रोसेस ओरिजिनल है, जो भी चीज़ें हुई हैं उसके बाद ये काफ़ी कम हुआ है, राइट। तो अभी 5 से 23 महीनों में हो जाता है, पहले इसको 72 महीने लग जाते थे। इन दिसंबर 2016 बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता था इंडियन पेटेंट ऑफिस को एप्लीकेशंस प्रोसेस करने के लिए, अभी समय भी काफ़ी कम हो चुका है। इसके अलावा इंडिया की रैंक जो है इट हैज़ इंक्रीज्ड, राइट। इट वॉज 81 रैंक इन 2015-16, अभी वी आर एट 46, यानी कि स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है अभी भी, लेकिन इट इज़ अ ग्रेट प्रोग्रेस। अब सवाल ये उठता है कि सर ये प्रोग्रेस हुई क्यों है? ऑफ कोर्स सरकार की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स आई है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी चीज़ें हुई है, जैसे कि पेटेंट रूल आए थे 2021 में। इस पेटेंट रूल में 80% फी कंसेशन दिया गया था छोटे मोटे स्टार्टअप्स के लिए, स्मॉल एंटिटीज़ के लिए, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए। उनकी तरफ से अगर पेटेंट की एप्लीकेशन आ रही है तो 80%, अगर 100 रुपये फीस है तो आपको केवल 20 रुपये फीस लगेगी फॉर पेटेंट एप्लीकेशन फाइलिंग। इसके अलावा 10% फाइलिंग आपको रिबेट, 10% रिबेट मिलेगी अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल करोगे। इसके अलावा बहुत सारी एक्सपेडाइटेड एग्जामिनेशन की गई थी। अगर आपने पेटेंट फाइल किया है, अगर आप स्टार्टअप से हो, अगर आप MSME सेक्टर से हो, जल्द से जल्द आपकी जो एप्लीकेशन है प्रायोरिटी बेसिस पे उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। इंडिया में अगर हम लोग नंबर ऑफ पेटेंट्स अगर राइज हो रहे हैं, नंबर ऑफ पेटेंट एप्लीकेशंस आर राइजिंग, इसका मतलब है नंबर ऑफ स्टार्टअप्स आर आल्सो राइजिंग, क्योंकि स्टार्टअप जो भी इनोवेशन से जुड़े हुए, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए स्टार्टअप्स होते हैं वही हैं जो पेटेंट फाइल कर रहे हैं मोर और लेस। तो इंडिया में स्टार्टअप का फंड बना है 10,000 करोड़ का, टैक्स एग्जेम्पशन मिली है फॉर स्टार्टअप्स पहले 3 सालों के लिए, सीड फंड स्कीम बना गई। तो जितने ज़्यादा स्टार्टअप्स बनेंगे, जितनी ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी इंडिया में, उतने ही ज़्यादा आपकी पेटेंट एप्लीकेशंस भी आएंगी, इवेंचुअली पेटेंट्स भी उतने ज़्यादा मिलेंगे, राइट। तो ये बहुत सारी इनिशिएटिव्स आई है, स्टार्टअप इंडिया स्कीम आई है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम आई है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है टुवर्ड्स स्टार्टअप, बिकॉज ऑफ विच द पेटेंट फाइलिंग्स हैज़ इंक्रीज्ड, राइट। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या हम लोग रियली ग्रेट कर रहे हैं? इज देयर एनी स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट? ऑफ कोर्स देयर इज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, क्योंकि देखिए इंडिया में पिछले 6 से 7 सालों में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। लेकिन अगर हम लोग इसी चीज़ को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कंपेयर करें, राइट, इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू कैच अप। काफ़ी अच्छी शुरुआत हुई है, वो कहते हैं ना कि आगाज़ हो चुका है लेकिन अंजाम अभी बाकी है, यानी कि इंडिया ने अच्छी शुरुआत की हुई है टुवर्ड्स पेटेंट फाइलिंग्स, टुवर्ड्स नंबर ऑफ पेटेंट्स। लेकिन अगर हम लोग कंपेयर करें, नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांटेड इन इंडिया इज जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ पेटेंट्स ग्रांटेड इन डेवलप्ड कंट्रीज। अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया में कितनी पेटेंट्स ग्रांट हुई, 2020 में अप्रॉक्सीमेटली 25,000 के आसपास, 2022 में पिछले फाइनेंशियल ईयर में 30,000 के आसपास पेटेंट्स हम लोगों ने ग्रांट किए थे। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा हम लोग देखिए अगर 2020 का, तो यहाँ पे 530,000 पेटेंट्स वर ग्रांटेड इन चाइना। इमेजिन कितने एप्लीकेशंस गए होंगे। यूएस में 352,000 पेटेंट्स वर ग्रांटेड, 179,000 पेटेंट्स वर ग्रांटेड इन जापान, 135,000 इन साउथ कोरिया, राइट। 135,000 मतलब 1,35,000 इन साउथ कोरिया। हमारे यहाँ पे 25,000 2020, कंपैरिजन 2020 का हो रहा है, तो अभी फिलहाल इट हैज रीच्ड टू 30,000, स्टिल इट इज अ फ्रैक्शन इटसेल्फ। ये प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि इंडिया में साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो इन्वेस्टमेंट हो रही है वो भी काफ़ी मिनिस्क्यूल है। एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंडिया में R&D एक्टिविटीज़ के लिए केवल 0.7% ऑफ जीडीपी जाता है। तो इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, स्टार्टअप्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ाने की ज़रूरत है, एकेडमिशियंस को फंडिंग देनी चाहिए, इंडस्ट्री और रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन जो है उनकी कोलैबोरेशन करने की ज़रूरत है। तब जाके हम लोग और भी ज़्यादा पेटेंट फाइलिंग कर सकते हैं, और भी ज़्यादा पेटेंट्स ग्रांट होंगी इंडिया में। इसके अलावा मैंने आपको ऑल दो बताया, पहले 72 महीने लगते थे पेटेंट एप्लीकेशन को प्रोसेस करने, राइट, वो कम हो चुका है, 5 से 23 महीने आ चुके हैं। लेकिन अभी भी बहुत स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट है। अगर हम लोग कंपेयर करेंगे, यहाँ पे भी देयर आर अ लॉट ऑफ प्रोसीजरल डिलेज एंड कॉम्प्लेक्सिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्पोजिंग ऑफ दीज पेटेंट एप्लीकेशंस।
अब इंडिया में देखिए पेटेंट एग्जामिनर्स आर अटरली लो। इंडिया में पेटेंट एग्जामिनर्स कहा जाता है कि 615 है, राइट, 615 पेटेंट एग्जामिनर्स है विद द पेटेंट ऑफिस। 2020 का ये डेटा है। इन कंपैरिजन टू चाइना, चाइना में कितने पेटेंट एग्जामिनर्स है? 13,704 पेटेंट एग्जामिनर्स थे 2020 में। यूएस में 8,000 से भी ज़्यादा, जापान में 1,500 से भी ज़्यादा, इंडिया में 615 पेटेंट एग्जामिनर्स। अगर पेटेंट एग्जामिनर कम है तो आपकी एप्लीकेशन पाइल ऑन होती हुई जाएंगी, आप डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि देखिए पेटेंट एग्जामिन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को कोई भी आके बोलेगा कि भैया मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बना दिया, एक इन्वेंशन कर दिया, क्या आप उसको पेटेंट थमा दोगे? नहीं, आपको एग्जामिन करना है, डेटा चेक करना है, और वो डेटा भी एक्सक्लूसिव रहेगा। यानी कि जब मैं अगर एप्लीकेशन फाइल करूँगा पेटेंट के लिए तो मेरा डेटा भी पेटेंट ऑफिस के साथ रहेगा 1.5 साल के लिए। वो 1.5 साल के लिए डेटा तक डिस्क्लोज नहीं करते। तो इन सब चीज़ों को एग्जामिन करना है, उसके बाद आपको पेटेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो जल्द से जल्द डिस्पोज ऑफ करें ताकि और भी ज़्यादा हमारे इंडिया में IPR रेजिम स्ट्रॉन्ग बने। तो ये सारी चीज़ें हैं, देयर इज़ ह्यूज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। बट मैं कह सकता हूँ कि जैसे कि मैंने बताया आपको कि आगाज़ हो चुका है, अंजाम अभी बाकी है, तो शुरुआत हो चुकी है, बट वी आर वे बिहाइंड दी डेवलप्ड कंट्रीज। वी नीड टू डू अ लॉट मोर। अभी भी हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46th रैंक है, तो अभी भी 45 जगह बची है हमें नंबर 1 पहुंचने के लिए। आशा करते हैं कि और भी ज़्यादा इनिशिएटिव्स आएंगी ताकि पेटेंट फाइलिंग इंप्रूव्स, नंबर ऑफ पेटेंट इंप्रूव्स एंड इंडिया बिकम्स अ टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर। With that note, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.